अगर KGMU का DV और एम्स का एग्ज़ाम क्लैश हो रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपका एक कैंडिडेट ने अपना मेरा ओपिनियन पूछा था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। लेकिन ये जो एक्शन भी उस कैंडिडेट ने लिया है, ये भी बहुत अच्छा एक्शन लिया है, इसलिए मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। इसने एक अपना, मैं ये जो डेटा आपको दिखा रहा हूँ डमी डेटा है, ठीक है। तो जो भी है कैंडिडेट, जैसे उसने कहा कि मेरे 13 सीट हैं OBC में टोटल, किसी भी पोस्ट में हो सकती है, ठीक है, पोस्ट, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर नहीं किया। और 12th रैंक है उसकी OBC में, बट पर 20% रिजर्वेशन भी है वुमेंस का, तो इसलिए क्लियर नहीं है कि KGM में हो ही जाएगा। क्योंकि अगर पिछली वीडियो में मैंने आपसे यही कैलकुलेट करने को कहा था कि आपकी रैंक कितनी है, पोस्ट कितनी है, आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट देख के चाहिए, तब उस चीज़ का डिसीजन लीजिए। तो इसलिए हमने मेल किया KGM में और दे रिप्लाइड। तो इस कैंडिडेट ने KGM को मेल किया, फिर KGM से मेल ये आया, डियर कैंडिडेट यू मे अटेंड ऑन एनी डेट बिटवीन द 22 एंड 24, ठीक है, 22 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आप कभी भी DB अटेंड कर सकते हो। ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा इसलिए है बिकॉज आपके पास प्रूफ है कि हाँ, आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आया था कि सर मैंने अपनी क्वेरी करी थी और आपने रेस्पॉन्स किया था कि आप 22 से लेकर 24 के बीच में कभी भी DB कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कोई एक अनयूजुअल थिंग्स हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप इस चीज़ को इस प्रोसेस को अप्रोच करें। नहीं, केवल और केवल एग्जाम, बिकॉज ऑन द डेट ऑफ DB जब आप अटेंड करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस कैंडिडेट का 22 तारीख को पेपर हो, ठीक है, अब वो ये कहेगा भैया 22 तारीख को उसका पेपर फॉर एग्जाम्पल लगभग 500 किलोमीटर दूर है कंपैरिजन टू लखनऊ KGMU, है ना। तो फिर अगर वो उसको कवर करेगा तो वो उतना टाइम नहीं कवर कर पाएगा। दूसरा, फिर अब वो अगले दिन आएगा, तो फिर उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैं 22 तारीख को क्यों नहीं आया। और अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका एम्स का पेपर था, तो ये बात ये है कि एम्स का एडमिट कार्ड जमा जरूर हो जाता है, पर वो हमारे पास PDF फॉर्मेट सेव रहता है, तो उसको हम दोबारा डाउनलोड करके वहाँ शो ऑफ कर सकते हैं कि सर मेरा इस दिन एडमिट, मतलब इस दिन का एग्जामिनेशन था, इस शिफ्ट में था, इस कारणवश वो चीज़ नहीं आ पाया। वो जस्ट भी अपना एडमिट कार्ड रिप्रेजेंट करेगा, उसके सारे जो डाउट्स होंगे वहाँ पे जो इन्विजिलेटर बैठा उसके तुरंत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, उसे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ी तो ज़्यादा वो मेल का रेस्पॉन्स दिखा रहे हैं। तो मेल का रेस्पॉन्स इसलिए ज़्यादा वैलिड है क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक रेस्पॉन्स है कि हाँ, उन्होंने एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को थोड़ा लेवरेज दिया है कि हाँ, आप चाहें तो इस डेट के बीच में आप DB कर सकते हैं ड्यू टू द पर्टिकुलर रीज़न, ठीक है। उसने पर्टिकुलर रीज़न को शेयर किया है KGMU के साथ, ठीक है, तब वहाँ से ये मेल आया। इसलिए मैंने उसके जो मेल है उसको अप्रिशिएट भी किया है क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टेप रहा, उसके पास प्रूफ भी हो गया और वो अपना एग्जाम भी दे सकता है, ठीक है। उसको DB की स्ट्रेस नहीं है। भले मैं एक बात ये शॉर्ट कह सकता हूँ, अगर ये कंडीशन किसी भी कैंडिडेट की बनती है कि 13 सीट है और 12 रैंक है OBC में उसकी, ठीक है, मेल में है, मैं ये नहीं कह रहा मेल में होगा क्योंकि OBC रिजर्वेशन इसीलिए मैंने शो किया, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक सारी वुमेन्स पहुँच पाएँ, ठीक है, ये भी चीज़ है और ये भी है कि पहुँच भी सकती हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि एक सीट का जो डिफरेंस है वो डाउटफुल तो था उसका, क्योंकि अगर 13% का भी अगर 20% में निकाले तो 2.6, ठीक है, 10 बहुत, एक सीट मुश्किल से आ रही है, ठीक है। अगर 20% भी अगर निकालते हैं तो एक सीट मतलब शॉर्ट आ रही है। तो वो चीज़ उसने सही ग्रैब किया और एक्शन जो लिया उसने एकदम सही लिया। इस चीज़ को आप भी अप्रोच कर सकते हो बट द पर्टिकुलर रीज़न के साथ, ठीक है, जो ये रीज़न इसका है कि एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है। बाकी देखो, दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है, ट्रैवल है, वो चीज़ को आप अपना मैनेज कर सकते हो क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो कॉलेज का टाइम चल रहा है, वेदर सिचुएशंस, ठीक है। तो अगर आप कल पहुंचने वाले हो, फॉर एग्जांपल कल आपका DB है 24 तारीख को, ठीक है, तो आज आप निकाल लो, आज रात तक पहुंच जाओ। अगर ज़्यादा आपकी ट्रेन लेट होगी, हम कह रहे 6 घंटा भी लेट होगी, तो सुबह 6 बजे पहुंचा देगी, अगर 12 बजे लखनऊ पहुंचाना होगा उसको, तो ठीक है। आप कहने का मतलब है आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। अब आप ट्रैवलिंग टाइम डिले कर रहे हो, ये एक वैलिड रीज़न इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसको आप ग्रैब कर सकते हो, पर एग्जाम को वो मैं या कोई भी कैंडिडेट इस चीज़ को आगे पीछे नहीं कर सकता, तो वो एक वैलिड रीज़न है, ठीक है। अब कोई मेडिकल इमरजेंसी एकदम जस्ट टू बी एक्सेल, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और दूसरा, आप भी अगर ऐसी कुछ भी इमरजेंसी हो तो प्लीज़ आप मेल के थ्रू KGMU को सूचित कर दें, क्योंकि अगर आप सूचित नहीं करेंगे तो आप, भले आपके पास जेन्युइन सिचुएशन भी हो, तब भी आप थोड़े डेंजर में हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और मैं KGMU को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने, कैंडिडेट ने मेल किया और उन्होंने तुरंत ही उसका मेल का रेस्पॉन्स दिया सेम डे में, ठीक है, क्योंकि अभी तो अगर देखा जाए तो एक घंटा, एक मिनट बहुत वैल्यूबल है जब तक DB नहीं आता। अब नेक्स्ट एक बात मैं आप सभी से कहूँगा, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे उनका DB हो चुका हो, DB हो रहा हो या फिर होने वाला होगा, है ना, तो प्लीज़ आप अपना रेस्पॉन्स, अपना एक्सपीरियंस जो वहाँ पे आपको फील हुआ, ठीक है, जिस तरीके भी कंडीशंस हुई, तो प्लीज़ उसको ऑफिशियल मेल जो मेरी है उस पर जरूर शेयर करें, ठीक है, चाहे आप वॉइस के रूप में शेयर करें, चाहे टेक्स्ट के रूप में शेयर करें, एज यू लाइक, ठीक है। प्लीज़ जरूर शेयर जरूर करें क्योंकि इससे
एक तो मेन चीज़ है, फ्यूचर में आपके जो जूनियर्स है या फिर जो मुझे भी नॉलेज अपडेट होगी, ठीक है, आपके जूनियर्स है और जितने व्यूअर्स हैं उन सबको थोड़ा सा अपडेशन मिलेगा, ठीक है। और जिनका कल एग्जामिनेशन होने वाला है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो अगर कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे होंगे तो वो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो डाउट है कि अब डीबी के बाद क्या होगा उसके साथ, और होल्ड एग्जामिनेशंस के बारे में क्या अपडेट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।